नमस्कार। आज हम बात करते हैं बद्दुआ या श्राप कहें। कभी कभी क्या होता है कि हम सब कुछ गलती नहीं करते हैं, छोटी सी या गलती हो जाती है अनजाने में और हम सबको कोई ना कोई बद्दुआ दे देता है और हम सब बहुत डरे हुए रहते हैं। तो क्या आज हम इसी पे बात करते हैं, क्या वो बद्दुआ या श्राप जो कहें, क्या वो लगती है या नहीं लगती है? क्या क्या है उसके पीछे? या गाली गलौज करता है कोई, तो क्या ये हम सब पर पड़ती है या नहीं पड़ती है? आज इसी के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले तो बात है, अगर हमें कोई बद्दुआ दे रहा है या श्राप दे रहा है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो कौन सा इंसान है, पहुंचा है या फिर अगर जैसे कोई पवित्र आत्मा है तो हमें थोड़ा सा सोच आ जाता है। लेकिन यहीं पे हम गलती करते हैं कि अगर हमें कोई पवित्र आत्मा या महान आत्मा जिसे कहें, अगर कोई बद्दुआ गलती हो जाती है और हमें बद्दुआ देने लगता है तो हमें तुरंत लेट ना करके सॉरी बोलना चाहिए और उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और अपने मन को उसी समय समझाना चाहिए कि हाँ, मेरे से छोटी सी गलती हुई थी और वो भी जो है इंसान थोड़ा सा मतलब ये होने के वजह से, थोड़ी दिक्कत की वजह से वो हमें श्राप दे दे, लेकिन हम पर नहीं पड़ेगी, ऐसा सोचना चाहिए। और सॉरी तो साथ ही साथ हो सके तो पाँव भी छू ले। अगर पवित्र आत्मा है, पहुंचा हुआ महान आत्मा है, आदमी है, तो उसको ऐसा करना चाहिए। अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो हमको ये श्राप या बद्दुआ नहीं पड़ेगी। अगर हमने सच में किसी का कुछ लिया है, हमने कुछ लिया है, उसको आत्मा से चोट पहुंचाई है और वो बद्दुआ दे रहा है और वो सच्चा है और हम गलत हैं, हम सच्चे हैं और वो गलत है, तो जल्द तो नहीं पड़ती है लेकिन कुछ दिन के बाद पड़ जाती है। लेकिन क्यों पड़ती है? क्योंकि हम सब है जो उसी बात को सोचते रहते हैं। लेकिन अगर उस बात को अगर हम मन से डिलीट कर दें कि हमें किसी ने ऐसा कहा है, तो अपने सच्चे दिल से परमात्मा के सामने जाकर उसे सौंप दे और स्वीकार तो करे ही नहीं कि हमें कोई श्राप दिया है या मतलब कुछ जो भी जिसके चलते हम लोग डर जाते हैं, वो अपने मन से हमेशा डिलीट कर देंगे। अंदर बाहर एकदम साफ होना है कि हाँ, हमने तो कोई गलती नहीं किया। अगर गलती है तो पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं, मन में बैठा के रखे हैं कि हमको ये पड़ेगा तो पड़ेगा, और अगर मन में बैठा हुआ है कि नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। ये मन ही हमारा सब कुछ होता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो अगर हम सच में गलत हैं तो हमें मन से क्षमा मांगनी चाहिए और मन को क्लीन करना चाहिए, अंदर बाहर साफ, समझे? इसीलिए ऐसा मतलब होता है। अगर कुछ शरीर या जैसे हम लोग बरसात के मौसम में या बाहर किसी भी सीजन में बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, कीचड़ उचड़ कभी लग जाता है, कीचड़ लग जाता है ना, तो हम सब क्या करते, आते साथ पहले अपने आप को क्लीन करते हैं और साफ कपड़े पहन लेते हैं। तो हमारे मन से ये बोझ हट जाता है ना कि अब मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, मेरा शरीर एकदम क्लीन हो गया। उसी तरह हमें अगर कोई श्राप देता है, गाली गलौज करता है, तो हमें क्षमा मांगकर परमात्मा को सौंप कर अपने मन को क्लीन कर लेना है कि हम एकदम क्लीन है। मन से फिर उसे डबल सोचना ही नहीं है, उसको नहीं, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता, मैंने गलत नहीं किया है। अगर गलत नहीं किया है तो समझे, तो ये। और फिर उस कपड़े को क्या करते हैं, जो कपड़ा में कीचड़ लगा था उसको धो देते हैं, क्लीन करते हैं ना, सुखा देते हैं और फिर वो पहनने लायक हो जाती है, तो क्लीन तो हो गया ना। इसी तरह मन में जो भी गलती है उसे मान ले और इरादा एकदम पक्का रखें कि मेरे ऊपर कोई श्राप या फिर कोई कुछ ऐसा नहीं है। अब परमात्मा को सौंप कर अपने मन से हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए, तो कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अंतर तो होता है, कोई
महान के लिए और एक घरेलू इंसान के लिए। घरेलू जो इंसान है वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है और कुछ भी बोल देता है, उसका नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो महान है, जो कभी गुस्सा नहीं करता है, जिसको कभी गुस्सा जल्दी आता नहीं है, अगर वो कुछ बोलता है तो ये शुक्रिया। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।